नंबर सिस्टम चैप्टर 1। तो हम पिछली क्लास में देखे थे कि बिटवीन दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें हम देखे थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम जितने चाहें उतने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर थोड़ा देख लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर a number which cannot be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called an irrational number। तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जिस भी रेशनल नंबर को हम क्या कर जिस भी नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। लाइक इसमें एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? √2, √3, √8, ये सब हमारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। जब √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, आप √2 को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन सब का प्रूफ जो है क्लास 10th में आपको मतलब देखने को मिलेगा कि √2, √3, √8 इन सारे नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो ये हमारे जो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये सब इरेशनल नंबर हैं। और ये सब हमारे 3/7, 8/9, -5/2, 0, 12/3, 18/9, ये सब हमारे रेशनल नंबर हैं और ये इरेशनल नंबर हैं। तो इन नंबर्स को अगर इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो रेशनल नंबर का बिहेवियर कैसा रहेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और इरेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसमें क्या पैटर्न दिखेगा और इसमें क्या पैटर्न दिखेगा, उसकी थोड़ी हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर है इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो केवल दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी हमारा क्या है? व्हेन द नंबर when decimal representation terminates। पहला केस ये होगा कि हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? टर्मिनेट कर जाएगा। लाइक ये हमारा एक रेशनल नंबर है, लाइक 145/25। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 25 से डिवाइड करिए 145 को, तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स
12520, यहाँ डेसिमल लगेगा 0 एंड 8 टाइम्स 200, ये क्या हो गया कैंसल। तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है आप देख रहे हैं टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब 5.8 आ रहा है। इसके बाद मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तक ऐसे कुछ डिजिट, यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, हो सकता है ये 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट तक जाए और उसके बाद टर्मिनेट कर जाए। उसके बाद हमारा इसमें दूसरा केस क्या होगा, व्हेन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन does not टर्मिनेट, और दूसरा होगा जब वो हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 20/3 ले लीजिए। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, 20 को डिवाइड करिए 3 से, तो 3 से डिवाइड करिए तो 3 6 जाए 18, 2 डेसिमल 0, 3 6 जाए 18, 2 0, 3 6 जाए 18, फिर 2 0, 3 6 जाए 18, ऐसा डिवाइड करते जाएंगे, हमेशा रिमाइंडर में 2 आता जाएगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। तो जिस केस में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट नहीं करेगा उसमें ये होगा कि वो एक टाइम के बाद रिपीट करने लगेगा। इसमें पहले ही रिपीट कर रहा है, कुछ नंबर्स में लाइक ऐसे हो सकता है आपका 3.284 284 284 284 एंड सो ऑन, ऐसा भी आपको नंबर मिल सकते हैं। इसमें एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, इसमें 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। आपको किसी नंबर आपको दिया होगा जिसको आप P/2 के फॉर्म में दिया होगा और उसको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट भी मिल सकता है, लाइक 8.23 576 एंड सो ऑन। ये शुरू के जो 2 डिजिट है, ये स्टार्टिंग के ये जो है रिपीट नहीं करेंगे, उसके बाद वाले जो डिजिट है वो रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दो केस होगा। पहला केस ये होगा कि वो नंबर हमारा क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, और दूसरा केस ये होगा कि या तो वो अगर वो टर्मिनेट नहीं करेगा तो देन डेफिनेटली वो रिपीट करेगा। तो वो रिपीट करेगा ही करेगा, अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हमारा कंक्लूजन पहला होगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर will be either terminating or non-terminating but repeating और इसको रिकरिंग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपको ये बोला जा रहा है कि जिसको जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रेशनल नंबर का क्या होगा, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या तो टर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर रिपीट करेगा डेफिनेटली।
तो इसके हमारे रेशनल नंबर जो टर्मिनेट करेगा वो इस फॉर्म का होगा 2.8479। ये देखिए यहाँ टर्मिनेट कर गया सेकेंड वाला 2.8463985239 ऐसा नहीं है कि वो तुरंत टर्मिनेट कर जाए, हो सकता है कि वो 10 डिजिट के बाद टर्मिनेट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे वो 12 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 823.678932000523896 हो सकता है इतने डिजिट की बात टर्मिनेट करे। तो बेसिकली जो रेशनल नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा, या तो टर्मिनेट कर जाएगा और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर रिपीट करेगा। तो रिपीट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऐसे हो सकता है 735.287 ऐसे शो ऑन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 735.287 जो रिपीट कर रहा है उस पर बार लगा देंगे। ऐसा भी केस हो सकता है, या फिर ऐसा केस हो जाएगा 3.22222 ऐसे। तो ये हो जाएगा 6.2 के बाद लगा देंगे। यहाँ पे कई डिजिट रिपीट कर रहा है। हमारे ये भी केस हो सकता है लाइक ये, इसमें हमारे ये हो जाएगा कि 78.23.579 एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ कि 7.23.579 के बाद लग जाएगा। ये वाला जो नंबर हमारा है 579 ये रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसी में से कोई एक फॉर्म होगा। और अगर आपको ऐसे दिया है, जैसे हम आपको बोल दें कि ये जो नंबर हमारा है 205, इसका डेसिमल ये भी डेसिमल नंबर है, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप चाहे तो डेसिमल लगा के 0 छोड़ दे, चाहे डबल 0 छोड़ दे, ऐसे मतलब छोड़ सकते हैं। तो ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जैसे 205 में अगर डेसिमल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 205 जीरो लगा के इसे छोड़ सकते हैं, डबल 0 लगा के छोड़ सकते हैं। और आप कहेंगे कि इसमें भी हम 000 ऐसे लगा देंगे तो कोई बात नहीं है, वही वाला केस हो गया कि रिपीट कर रहा है, आप जितना चाहे उतना 0 लगा दीजिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर का जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखते हैं कि इररेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इररेशनल इररेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इररेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन केवल एक टाइप का होता है, और वो हमारा टाइप क्या होता है? वो ये होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इररेशनल नंबर neither terminates nor repeats। न तो ये टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। रिपीट को रिटर्न बोलते हैं,
neither terminate not repeat और recur, न तो टर्मिनेट करेगा न तो रिकॉर्ड करेगा। लाइक इसके एग्जांपल क्या, जैसे रूट 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1.4142 एंड ऐसे समथिंग जाएगा, लेकिन ये कभी रिपीट नहीं करेगा ना। एंड ये तो रूट 2 का वैल्यू है, इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट करके या फिर आप अपने से जो रूट 2 का वैल्यू निकालने वाला जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये वाला, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और डेसिमल के 10 to 15 डिजिट तक 50-100 डिजिट तक जाइए और देखिए वो कभी भी रिकवर नहीं, मतलब रिपीट नहीं करेगा, न तो खत्म होगा न तो रिपीट करेगा। और हमारे डेसिमल नंबर क्या हो सकते हैं, उसका एग्जांपल ये हो सकता है हमारा लाइक 2.357, 358, 359, 350, 351, 352, या तो फिर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, लाइक ऐसे 357, फिर 3577, 35777, 35777 एंड सो ऑन। इसमें देखिए 35 है, एक नंबर है 7, आपको लगेगा कि अरे ये तो रिपीट कर रहा है 357 फिर 357, ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि 357 फिर 357 आपको मिल गया। अब नेक्स्ट है वो है 735, जबकि आपको चाहिए 357, तो 357 आपको यहाँ पे तो मिल जाएगा, लेकिन ये बीच में ये 7 आ जा रहा है, तो इसको रिपीटिंग फिर नहीं बोलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल हमारा हो जाएगा 8.0202222, फिर 4042 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे लिख दे। इसमें आप देखिए ये वाला एक नंबर है 02, दूसरा मतलब दूसरा वाला 00 है, सेम नंबर नहीं है, फिर अलग नंबर है, फिर अलग नंबर है, कहीं पे भी ना ये टर्मिनेट कर रहा है ना ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो अगर डेसिमल में नंबर लिखा हो और उसमें आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा हो तो न तो रिपीट कर रहा है और न टर्मिनेट कर रहा है, तो वो फिर हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें देखिए हम मेथड देख लेते हैं। मेथड टू कन्वर्ट a decimal number into the form of P/Q। हमारे पास डेसिमल में रेशनल नंबर दिया गया है और उसको हमको करना क्या है, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमारे डेसिमल में रेशनल नंबर 2 टाइप्स का होता है। पहला वाला ये है जैसे 237.39, तो इसका सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे 23739 और डेसिमल की जगह 1 एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 00। और अगर इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, अगर कुछ है तो उससे डिवाइड करके इसको रेड्यूस करके आप चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जैसे लाइक ये जो टर्मिनेट कर रहा है 237.39 मतलब 2 डिजिट के बाद जो खत्म होगा उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में तो बहुत ईजी है।
इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक 8.796, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसका क्या हो जाएगा 8796, डेसिमल की जगह 1 1 2 3 जीरो जुड़ जाएंगे। और अगर ये रेड्यूस हो सकता है, लाइक ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करने पे 4396 अपॉन इसको 2 से करेंगे तो 500 एंड फिर इसको आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा कि ये मतलब सही है कि नहीं। तो ऐसे इसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मेथड, इसको कैलकुलेशन को अपने से वेरीफाई करिए। मेथड टू कन्वर्ट अ डेसिमल रेशनल। अब हमारा जो सेकेंड मेथड है वो सेकेंड टाइप के रेशनल नंबर क्या होंगे, टाइप 2। सेकेंड टाइप के हमारे रेशनल नंबर क्या होंगे, जो रिपीट कर रहे हैं, जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, लाइक 2.37373737 सो ऑन, मतलब 2.37 पे बार है। इस नंबर को हमें डेसिमल में इसको हमको डेसिमल में दिया है कि अकाउंटिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो इसके जैसा इतना सिंपल नहीं है। तो इसमें हमें करना क्या होगा कि इसको हम पहले कंसीडर कर लेंगे लेट, इसका वैल्यू क्या है x के इक्वल है, तो x इक्वल टू 2.373737 सो एंड सो ऑन। अब इसमें आप क्या करिए कि जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं काउंट कर लीजिए, और यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो आप क्या करिए कि x में मल्टीप्लाई करिए एंड x में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 लिखेंगे और 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 20 लिख देंगे, यानी 100। तो इससे मल्टीप्लाई जब इसमें 100 का बोथ साइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.373737 एंड सो ऑन ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा 100x और ये हमारा क्या हो जाएगा 2.37, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा 373737 एंड ऐसे सो ऑन। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट इधर चला जाएगा, अगर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट चला जाएगा, तो जितने जीरो जाएंगे डेसिमल उतना ही राइट साइड में उतने डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाता है। अब इसमें से आपको x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। x इक्वल टू आपका वैल्यू क्या है, ये डेसिमल के नीचे ये डेसिमल लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, इधर 373737 एंड सो ऑन। अब जब आप इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 99x अपॉन, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये पूरा देखिए ये सब जीरो बन जाएगा, इधर सब जीरो बन जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 532। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल के आएगी, x की वैल्यू मिल के आएगी 235/99, ये वैल्यू आपको मिल के आएगी। और अगर इसको आपको शॉर्टकट में करना है तो जैसे आपको ये दिया है 6.389 और ये रिपीट कर रहा है, तो बस आपको करना क्या है कि इसमें से इसको अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करिए 6389 में से सब्ट्रैक्ट करके इधर डेसिमल के इधर वाले नंबर को 6 को एंड फिर अपान में ये 3 डिजिट पे बाहर है तो 39 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6383/999 आंसर।
इसको डायरेक्ट गेट कर सकते हैं, यही वाला मैं काम किया हूँ। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोसीजर करेंगे वो डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये किसके लिए वैलिड है, प्राप्त के लिए वैलिड है जब डेसिमल के बाद ही नंबर रिपीट करना शुरू कर जाए। अगर ऐसा नंबर है 7.32573, अगर ये रिपीट कर रहा है तो फिर इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, फिर इसके लिए थोड़ा सा हमें और मॉडिफाई करना पड़ेगा रिजल्ट को। तो ऐसे वालों को पहले ऐसे मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट में मतलब ट्रिक से कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल लिखते हैं, लाइक इसमें हमारा है 4, 5.2376 के बाद इसका मतलब ये है ये 4.5.23768768 ऐसे है, और ये ऐसे अपना कंटिन्यू कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये 768 बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसको हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो पहली बार जहाँ रिपीट कर रहा है एक बार यहाँ तक जाएंगे, और दूसरी बार जहाँ रिपीट कर रहा है एक बार यहाँ तक जाएंगे। तो इसको कंसीडर करिए x इक्वल टू 4, 5.23768768 एंड सो ऑन, ऐसे है। तो पहले हमें ये जो पहली बार जो रिपीट किया है ये वाला पोर्शन, हमें डेसिमल को यहाँ तक पहुँचाना है। तो 1 2 3 4 5 यानी x में 1 और 1 के साथ 5 0 लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो वही ये कितना होगा 1 10 100 1000 10,000 1 लाख से x में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5.23768768 लाइक। तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा 4,5,2,3,7,6,8,7,6,8 एंड सो ऑन, और इधर हो जाएगा 1 लाख x। फिर अब क्या करेंगे, अभी फिर x में मल्टीप्लाई करके अब डेसिमल को यहाँ तक लाना है, यहाँ तक हमको पहुँचाना है। तो अब कितने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 1 के साथ क्या करेंगे 8 0 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 1 के साथ 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 into 4 5 1 7 6 8 sorry 2 3 7 6 8 7 6 8 7 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो डेसिमल कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 0 x के साथ रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल 8 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 2 3 7 6 8 7 6 8। अब डेसिमल यहाँ आ गया है, फिर 7 6 8 7 6 8 7 6 8 ऐसे रहेगा इन सुबह। अब क्या करिए, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा मैंने क्यों बनाया है, मैं इसलिए बनाया है कि मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद जो नंबर आए इधर भी सेम हो
और डेसिमल के बाद इसमें भी जो नंबर है उधर भी सेम, और दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करके ये जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं इन सब का वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट करके 0 बना दूँ। इसलिए मुझे इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मैं एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूँ और इस x को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारा ये पूरे जितने 7, 6, 8 है ये हमारे सब सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। और आप उसको 1 लाख से x में इधर मल्टीप्लाई किए, इधर किए, ये आ गया। अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आपसे ये मतलब हो नहीं पाएगा। आप जो चाहते हैं कि 1 के फॉर्म में वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया। x में एक बार 1 पे 5 0 के साथ मल्टीप्लाई किया और एक बार मैंने x में 1 के साथ 8 0 से मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों में डेसिमल सेम पोजीशन पे आ गया है। तो अब इस इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो जाएगा x 1 2 3 4 5 0 देन ये 1, और इधर हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल 8 6 7 2 3 5 4, ये हो जाएगा 7 6 8 7 6 8 7 6 8 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा x 1 2 3 4 5 0 मिल जाएंगे। फिर इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 9 9, और ये इधर सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो क्या होगा 0 0 0, और ये सब्ट्रैक्ट करने पे आपका क्या आएगा 5, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 5 1 9 2 4 5 0 अपॉन 9 9 9 5 0 1 0 1 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 5 1 9 2 4 5 अपॉन 9 9 9 0। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब इसको अगर आपको शॉर्टकट में करना है, ट्रिक से करना है, तो कैसे करेंगे? आपको वैल्यू इसको फाइंड आउट करना है। 4 5.23 7 6 8 इस पे बार लगा है, तो आपको बस करना क्या है, ये 4 5 2 3 7 6 8 इसको इससे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये इस यहाँ तक नंबर के 4 5 2 3 इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अपान ये 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 3 9 और उसके पहले 2 डिजिट है तो उसके लिए 2 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड से करना तो ये पूरा यहाँ जहाँ तक रिपीट हो रहा है वो पूरा नंबर लिख लीजिए, जो रिपीट नहीं हो रहा उसके आगे का उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख लीजिए, और जो ये डेसिमल के बीच में और ये जो रिपीट कर रहा है इनके बीच में जो नंबर है ये कितने 1 2 दो नंबर हैं तो 2 डिजिट लिख लीजिए और इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इतना ये करना नहीं पड़ेगा। हालांकि जब एग्जाम में आपको ऐसे ही करना चाहिए, ये डायरेक्ट मेथड को आप तब अप्लाई करिए जब आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं केवल आंसर देना है, तो वहाँ पे आप इस मेथड का इस्तेमाल करिए।